हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से पढ़ेंगे। पहले हमने 4 एक्सरसाइज कर लिया है और उसके लिए अलग अलग वीडियो हमने बनाया है। और आपसे कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को जुड़िए, क्योंकि पूरा 9th फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर आपको मिलने वाला है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और इसके अलग अलग चीज़ों को देखेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस करते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले क्लासेस में आपने एक्सपोनेंट अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप इसको कर लेंगे। यस, चलिए बिल्कुल, हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ रहे थे और इसको जानेंगे। ठीक है, पिछला क्लास जो है हम लोग का मतलब एक्सरसाइज 3.4 तक ख़त्म हो गया था। मैं चाहूँगा कि आप सब जो भी हमारे वीडियोस को देखते हैं वो लोग अपने दोस्तों से शेयर करिए, अपने स्टेटस पे लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हर उस बच्चे तक मेरा चैनल जा सके, मेरे जो आपका क्लासेस हैं वो जा सके, जो बच्चा कहीं ना कहीं फी पेमेंट करके पढ़ नहीं पाता है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कुछ एक्सपोनेंट के रूल हैं जिसके बारे में पढ़ना है, जिसको मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन, मतलब यानी कि दो नंबर जिनका बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो क्या होता है, बेस वही रह जाता है, पावर ऐड हो जाता है। चलिए इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। ठीक है, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल, है ना। यस, आइए देखते हैं एग्जाम्पल, है ना। क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए कि 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 5, यानी कि देखिए दोनों का बेस क्या है, 2 है और पावर अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 5, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 8। क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 8। और 2 रेज टू द पावर 8 का जो वैल्यू होता है क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 बार कर दे, 2 टू 4 टू, यानी कि 256। कितना हो जाएगा, 256। कोई दिक्कत है। इसी तरीके से अगर दो नंबर है, पावर बेस सेम है, दिस इज द बेस एंड दिस इज द एक्सपोनेंट, बेस सेम है और एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर है वो अलग अलग है, तो क्या, और डिवाइड में यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, प्लस। अगर डिवाइड में है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा रहेगा 3 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 2, यानी कि 3 रेज टू द पावर 3। जब भी बीच में डिवाइड रहे और बेस सेम रहे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और 5 माइनस 2 क्या होता है, 3 है। 3 पावर 3 कितना होता है, 27। 3 पावर 3 क्या होता है, 27। इसी तरीके से अगर बेस रहे, पावर रहे और उसका होल पावर रहे, मतलब किसी भी नंबर का बेस का पावर समथिंग रहे और फिर पूरे नंबर का पावर रहे, तो क्या होता है, पावर का पावर रहता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। एक एग्जांपल देखिए क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका 5 रेज टू पावर 3 रहे, उसका होल पावर 2 रहे, तो क्या हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 3 इंटू 2, मतलब पावर का पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 3 2 जा 6। इसी तरीके से नेक्स्ट, अगर बेस अलग अलग रहे, पावर सेम रहे, तो क्या हो जाता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपका मान लीजिए 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 रेज टू द पावर 5, 2 3 जा 6 रेज टू द पावर 5। इसको अगर आप डेली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसा मैं बताता हूँ कि आपको डेली क्लासेस देखनी है, एक भी दिन अगर आप छोड़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हमारा क्लास आज से देख रहे हो तो बल्कि आज से न देखकर फर्स्ट वीडियो से देखिए और लाइन से एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपको सीक्वेंस से बताया जाएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो आपको टॉप बढ़िया जो क्वेश्चन होंगे, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आर एस अग्रवाल हो, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे कराए जाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।
तो डेली देखिए आपको बहुत बेनिफिट होगा। और डेली क्लासेस कैसे लेनी है, डेली आपको हमारी क्लास करिए और उसके बाद जाके दोबारा जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के आर एस अग्रवाल के लगाइए। नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर ये सवाल नहीं आ रहा, और हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छे ढंग से बताएं। ठीक है, तो आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आया। ए रेज़ टू द पावर m इंटू ए रेज़ टू द पावर n क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू द पावर m प्लस n। ए रेज़ टू द पावर m अपॉन ए रेज़ टू द पावर n क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू द पावर m माइनस n। ए रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू द पावर m n। ए रेज़ टू द पावर m इंटू बी रेज़ टू द पावर m क्या हो जाएगा, ए बी रेज़ टू द पावर m। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यस, ये हमारा देखिए नेक्स्ट फिफ्थ जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये क्या कहता है, अगर किसी भी नंबर का पावर अगर क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, क्या रहेगा, निगेटिव, तो वो क्या हो जाता है, उसका एक डिनोमिनेटर में चला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए 2 का पावर -3 है तो क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर 3, यानी कि 1/2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 1/8। तो किसी भी नंबर का पावर अगर निगेटिव रहेगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आके वो पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरीके से एक और बेहतर है एग्जाम्पल, जैसे अगर किस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर किसी भी नंबर का पावर क्या रहे, 0 रहेगा तो वह उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। एग्जाम्पल, दुनिया का कोई भी नंबर, मान लीजिए कि 7 है, 7 का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। मान लीजिए बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिए, इसका पावर अगर क्या रहे 0 तो वैल्यू क्या होगा, 1 आ जाएगा। बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 20 जो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 20 है। आइए देखते हैं, सब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर बेस्ड एग्जाम्पल है। अभी हमने पढ़ा था कि ए रेज़ टू द पावर m, ए रेज़ टू पावर n, देखिए बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर अब मल्टीप्लाई है, बीच में पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। तो 2 रेज़ टू द पावर 2/3 और प्लस 1/3, 2 रेज़ टू द पावर 2/3, 2 रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। मैं क्या बोला हूँ कि जब भी बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाता है। तो 2 रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर, देखिए लाइक फ्रैक्शन है, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 3/3, 3/3, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, 1, 3/3 कट के क्या हो जाएगा, 1, यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। इसी तरीके से ये वाला एग्जांपल देखिए, पावर का पावर क्या होता है, ए रेज़ टू पावर m रेज़ टू द पावर n क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू द पावर m प्लस n, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 1/5 का होल रेज़ टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 4/5, 4 1 जा 4 और 5 का 5 मल्टीप्लाई हो गया, 1/5 इंटू 4, देखिए 1/5 इंटू 4 कितना होता है, 4 1 जा 4, अब 5 का 5, 4/5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसी तरीके से अब इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है, और डिवाइड में है, तो 7 रेज़ टू द पावर 1/5 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, जब भी बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे तो क्या हो जाता है, माइनस। अब देखिए 7 रेज़ टू द पावर क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 15, 5 और 3 का एलसीएम 15। अब इस 5 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 ना, 3 1 जा 3, जैसे फ्रैक्शन का सवाल करते हैं, माइनस 3 से करेंगे 15 में तो 5 5 1 जा 5, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 7 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 5 -2 अपॉन 15, -2/15। कोई दिक्कत है नहीं, 7 रेज़ टू द पावर -2/15 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 13 रेज़ टू पावर 1/5 इंटू 17 रेज़ टू पावर 1/5। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला बेस 1/5 पावर 1/5 है, बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे 13 इंटू 17 रेज़ टू द पावर 1/5, यानी कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है,
तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर वही रह जाएगा। अब 13 इंटू 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा 221, हाँ 221, और पावर क्या हो जाएगा आपका 1/5। कर लेंगे सब लोग। जब भी यहाँ पे वीडियो देखिए तो जाके दोबारा इसको क्या करिए, घर पे जरूर लगाइए। जितनी बार आप इसको लगाएंगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। आप जाके क्वेश्चंस को करिए, और क्वेश्चन करिए जो नहीं आ रहा है आप हमको कमेंट बॉक्स में करिए कि सर ये सवाल नहीं आ रहा है, मैं पूरा दोबारा कोशिश करूंगा कि फिर से आपको बता दूं। वैसे भी नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए। एक बार से नहीं होगा, कम से कम 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे, तब जाके एक सवाल कहीं ना कहीं आपको आएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 64 रेज टू द पावर 1/2। अब देखिए जब ऐसे सवाल आते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि नीचे कितना लिखा है 1/2, क्या लिखा है 2। तो जो ये 64 है ना, इसको जो ये नीचे लिखा है उसी के पावर में बनाना रहता है। तो देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो 64 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 64 क्या करेंगे 2 से करेंगे, 2 से करेंगे आपका हो जाएगा 32। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4। 2 से करेंगे 202, 2 6 12। 2 से करेंगे 8 16। 2 से करेंगे 4। 2 से करेंगे 2। 2 से करेंगे 1। अब देखिए हमको क्या करना है, आपको नीचे बेस 2 है ना, तो 2 पेयर में बनाना है। तो देखिए 3 यहाँ पे हो जाएगा और 3 यहाँ पे, 2 पेयर बन गया। अब एक पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 4 2 8, यानी कि इसको लिखना है 8 का पावर 2। होल पावर पहले से ही क्या है 1/2। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो 64 क्या होता है 8 का पावर 2, 8 8 जा 64। मैंने आपको 64 को 8 पावर 2 डायरेक्ट नहीं लिखना है, आता है तो आप उसका प्राइम फैक्टर निकालिए, जितना नीचे दिया है उतना उतना पेयर बनाइए। तो 3 का पेयर इधर और 3 का पेयर इधर हो जाएगा। यस, अब क्या करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखिए कि जितना नीचे दिया रहे नीचे इसमें, ठीक है, जो पावर दिया रहे उसका डिनोमिनेटर है उसी के पावर में बदल देना है। अब क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 यहाँ पे है, और क्या होता है पावर का पावर रहता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2। अब ये 2 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 8 का पावर 1, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या रहा है 32 का पावर 1/5। तो क्या करना है देखिए 32 का आप फ्रैक्शन निकालिए, 32 का 2 से करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा 16। 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। जब बेस 5 है यानी कि क्या करना है इसको 5 पेयर में बने, देखिए तो 1 2 3 4 5, यानी कि क्या हो जाएगा 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 आ जाएगा। यस, आपको कुल मिला के ऐसे लिखना है 32 को ताकि ये 1/5 कट जाए। कैसे लिखेंगे 32 को 2 का पावर 5 लिखेंगे और उसका होल पावर कितना हो जाएगा 1/5। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा 2 का पावर 1, यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए तो इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 125 पावर 1/3 है तो 5 का पावर क्या हो जाए 125 क्या होता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी कि 5 का पावर 3। 125 को हमने क्या लिख दिया 5 का पावर 3, और ऑलरेडी 1/3 पहले से दिया है। अब क्या हो जाएगा 5 का पावर 3 इंटू 1/3, क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल, 5 का पावर 1 यानी कि क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। जहाँ भी वीडियो में दिक्कत हो, अगर सवाल नोट करने में दिक्कत हो रहा है तो क्या करिए वीडियो को पुश करिए और उसको आराम से पहले लिख लीजिए, तब आगे बढ़िए। और ये रिकॉर्डेड वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपको पूरे 1 साल तक। इसको बार बार देखिए, जब बार बार जैसे गर्मी की छुट्टियों में आप जहाँ भी जाइए घूमने, कम से कम डेली हमारा क्लास करिए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 9 का पावर 3/2, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2, क्योंकि 3 3 जा 9। अब 9 का 3 का पावर 2 ऑलरेडी क्या है 3/2, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू 3/2, तो क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल, 3 का पावर 3, यानी कि कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। इसी तरीके से 32 का पावर 2/5, तो क्या हो जाएगा 32 को अभी लिख सकते हैं क्या 2 का पावर 5, अभी पीछे बताया था। इसको प्राइम फैक्टर करके ऐसे चेंज करिए कि जो बेस रहे उसी के पावर में आ जाए। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, ऑलरेडी क्या दिया है 2/5, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 2/5, क्या हो जाएगा 5 5 कैंसिल, 2 का पावर 2, यानी कि क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 4। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट जैसे देखिए 16, क्या लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और ऑलरेडी कितना दिया है पावर 3/4, क्या करेंगे 2 का पावर 4 इंटू 3/4, अब ये 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है। इसी तरीके से 1/25 रेस्ट टू द पावर -1/3, तो कितना हो जाएगा 1/25 को सॉरी 125 को क्या लिखेंगे 125 को 5 का पावर 3, और ऑलरेडी कितना दिया है -1/3, तो 5 का पावर 3 इंटू -1/3, 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तब क्या हो जाएगा 5 का पावर -1, 5 का पावर -1 का वैल्यू क्या होता है 1/5, क्या हो जाएगा 1/5। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप केवल इसको करिए, एक बार में नहीं आता है, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, मतलब वीडियो को बार बार रिवाइंड करके बैक करके देखिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिए। डेली वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए, लाइक शेयर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2/3, ठीक है, 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5, तब क्या हो जाएगा 2 का पावर, इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग सम निकालेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, और 3 से डिवाइड करेंगे 50 में तो 5, और 5 2 जा 10, जैसे फ्रैक्शन को ऐड करते हैं 2/3 और 1/5 को साइड में ऐड कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, 5 से 15, और 3 1 जा 3, यानी कि कितना हो जाएगा 2 का पावर 13/15, 2 का पावर 13/15। अब कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं 2 का पावर 13/15, ठीक है, तो ये भाई मिक्स फ्रैक्शन नहीं है आपको, बल्कि मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि क्या है ये 13/15 2 का पावर है, एक्सपोनेंट है, तो उसको लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, कभी भी इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, का पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको क्या कर सकते हैं, ये आप कर दीजिए, इसको बेटाइए, ये लिखेंगे 3 का पावर -3 का होल पावर, चाहे ऐसे नहीं, इससे भी आसान ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे 1 का पावर 3 अपॉन 3 का पावर 3 का पावर 3, देखिए पावर जब है तो इसका भी पावर होगा और इसका भी पावर होगा, पावर का पावर यानी कि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 का पावर 3 क्या होता है 1, और 3 का पावर 3 का होल पावर 3, तो 3 का पावर 3 3 जा 9, यही आपकी क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखिए 11 का पावर 1/2 और 11 का पावर 1/4, तो 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा 11 का पावर, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, माइनस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, क्या हो जाएगा 11 का पावर 2 - 1 1/4,
नेक्स्ट क्या कर रहा है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा 7 का पावर 7 इंटू 8 का पावर, मैं बोला था ना कि जब भी बेस अलग अलग रहे और पावर सेम हो तो बेस का ही मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर वही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 7 8 जा 56 का होल पावर 1/2, 56 रेज़ टू द पावर 1/2। इस तरीके से आपका चैप्टर जो है पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। और फिर मैं कल आपको क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे चाहे एनसीईआरटी के चाहे आर.एस. अग्रवाल के, उसको लेकर आऊंगा। आप लोग उसको भी देखिए क्लासेस, और फिर हम लोग उसके अगले दिन से नए चैप्टर के साथ स्टार्ट किया जाएगा कि किस तरीके से हमारा नया चैप्टर क्या होगा। ठीक है, जो भी नया चैप्टर होगा देखेंगे, आपका सिलेबस उसके अनुसार पढ़ाएंगे। पूरा का पूरा क्लास 9th का 10th का हर एक चैप्टर यहाँ पे क्लियर होगा। बहुत जल्दी 10th वालों के लिए भी वीडियो लाएंगे, तब तक आप 9th वाले देखिए और बी सीरियस, क्योंकि आपका भी 9th वालों अगले साल बोर्ड का एग्जाम है, और बोर्ड का एग्जाम तभी बेस्ट होगा जब आप क्या करेंगे, आप अपना 100% देंगे। तो चीज़ें अगर एक बार में नहीं समझ में आती हैं तो 2 बार 3 बार देखिए, और अपने दोस्तों के साथ भी, अपने क्लास में पढ़ने वालों को भी बोलिए कि आप क्या करिए, सौरभ सर का क्लास देखना नहीं भूलिए। सबको बताइए आपकी @top brand मैथ्स, @top brand मैथ्स, ये जो चैनल का नाम है @top brand मैथ्स, ये अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा मैथ्स बाय सौरभ सर। क्या आ जाएगा, मैथ्स बाय सौरभ सर। ठीक है, तो आप इसको देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, ताकि और सब लोग, अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लासेस अच्छी हो, तो क्या करिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।